कर्मों का लेखा जोखा। एक महिला बहुत ही धार्मिक थी और उसने नाम दान भी लिया हुआ था और बहुत ज्यादा भजन सिमरन और सेवा भी करती थी। किसी को कभी गलत ना बोलना, सबसे प्रेम से मिलजुल कर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वो सिर्फ एक चीज से दुखी थी कि उसका आदमी उसको रोज किसी ना किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता। उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी। लेकिन उस आदमी का रोज का काम था झगड़ा करना। उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से अर्ज की कि हे गुरुदेव, मेरे से कौन सी भूल हो गई है। मैं सत्संग भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके हुक्म के अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा आदमी मुझे रोज मारता है। मैं क्या करूँ? गुरु महाराज जी ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? महिला ने कहा, जी हाँ, हाँ जी देता है। गुरु महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस महिला ने सोचा अब शायद गुरु की कोई दया मेहर हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत बन गई कि रोज अपनी घरवाली की पिटाई करना। कुछ साल और निकल गए। उसने फिर महाराज जी से कहा कि मेरा आदमी मुझे रोज पीटता है, मेरा कसूर क्या है? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, क्या वो तुम्हें रोटी देता है? उस महिला ने कहा, हाँ जी देता है। तो महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। महिला बहुत निराश हुई कि महाराज ने कहा ठीक है। वो घर आ गई, लेकिन उसके पति के स्वभाव वैसे का वैसा ही रहा, रोज उससे लड़ाई झगड़ा करना। वो महिला बहुत तंग आ गई। कुछ एक साल गुजरे, फिर गुरु महाराज जी के पास गई कि वो मुझे अभी भी मारता है, मेरी हाड़ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा कसूर क्या है? मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे जिंदगी में सुख क्यों नहीं मिल रहा? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है? उसने कहा, हाँ जी देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है। परंतु इस बार वो महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली कि महाराज जी, मुझे मेरा कसूर तो बता दो। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? महाराज कुछ देर शांत हुए, फिर बोले, बेटी, तेरा पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था। तू उसकी सौतेली माँ थी। तू रोज उसको सुबह शाम शाम मारती रहती थी और उसके कई कई दिन तक भूखा रखती थी। शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर महिला एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका भुगतान तो तुम्हें अवश्य करना ही पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज जी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो सच को जान गई थी। इसलिए हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम प्यार के साथ रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। इस कहानी के लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ आशीर्वाद व स्नेह। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसे शेयर किया श्री अशोक सोनी जी ने। इसके लेखक श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। हम दोनों का
नमन और साभार धन्यवाद करते हैं। घर बैठे ही फ्री में म्यूचुअल फंड व एसआईपी के बारे में जानने ऑनलाइन निवेश करने के लिए आप हमसे नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। वैसे हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन विवरण में एसआईपी शुरू करने के कई लिंक दिए हुए हैं, जिन्हें आपके छूते ही सीधे ही वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अपना पूर्ण विवरण भरें या फिल करें, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद पेमेंट करें। ये लो हो गई आपके निवेश करने की शुरुआत। आप डिस्क्रिप्शन विवरण में दी गई स्कीम में एसआईपी नहीं करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड की स्कीम का नाम, अपना पैन नंबर, जन्म की तारीख, नाम जो पैन कार्ड और बैंक रिकॉर्ड में हो, मोबाइल नंबर जो आधार व बैंक में अपडेट हो, और ईमेल आईडी जिसे आप म्यूचुअल फंड में रखना चाहते हैं लिख भेजें। हम फुर्सत मिलते ही आपको आपकी मनपसंद स्कीम का लिंक भेज देंगे। यदि आप चाहते हैं कि बार बार पूर्ण विवरण ना भरना पड़े और ना ही कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़े, तो सभी म्यूचुअल फंड में ट्रांजैक्शन करने के कई मोबाइल ऐप हैं और वेब पोर्टल हमारे पास उपलब्ध हैं। इन पर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, नाम, छपा, सीवीएस चेक, हस्ताक्षर, सिग्नेचर, इन सभी की साफ अच्छी सी फोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आधार व बैंक में अपडेट हो भेज दीजिए। फुर्सत मिलते ही हम प्रोसेस कर आपसे दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे के मध्य आपसे संपर्क कर लेंगे। मेरा नाम कुलभूषण भार्गव, मैं रहता कोसी कलां, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में। मेरा मोबाइल नंबर 94 122 77 970। म्यूचुअल फंड की सेवा में 13 जुलाई 1982 से सेवा में समर्पित। अब आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि 1982 में म्यूचुअल फंड कहाँ से आ गए। यूटीआई सबसे पुरानी है, ये उसकी US 64 बेचा करते थे। फिर बच्चों की स्कीम आ गई CGGF, बाल उपहार वृद्धि योजना, उसे बेचा करते थे। 2000 में जब ARN बन गए तो सभी म्यूचुअल फंड वाले हमारे ऑफिस में आके हमें एम्पानलमेंट कर गए, समझ गए। इसलिए हम 1982 से ही कर रहे हैं। मेरा बेटा बड़ा आकाश भार्गव, ये रहता प्रयागराज इलाहाबाद में और जॉब भी करता है साथ में। इनका मोबाइल नंबर 81 715 65 657। क्योंकि अब हम बुजुर्ग हो गए, आगे बिजनेस की नहीं करना है, इसलिए इनकी शुरुआत करा रहे हैं। आप इनका सहयोग भी ले सकते हैं। ये मेरा छोटा बेटा लव भार्गव, इसका मोबाइल नंबर 89 798 82 474। ये भी रहते हैं प्रयागराज इलाहाबाद में। इनसे आप संपर्क कर सकते हैं 4 बजे शाम से लेके 6 बजे शाम तक। ठीक है, ये भी हमारे बेटा हैं। आज का वीडियो ही समाप्त। जय श्री राम। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आता हो तो लाइक, शेयर, है ना, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।